ऑल राइट। अब जिस टाइप की आपके पास पिक्चर है उस टाइप का आपको एक बड़ा आर्टबोर्ड रिक्वायर्ड है। और वैसे बड़े आर्टबोर्ड के लिए हम चलते हैं जरा क्रिएट न्यू में, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में चलते हैं और एक एच डी आर्टबोर्ड लेते हैं 1920 बाई 1080 और मेक श्योर कोई भी हो, आज का ये कोई कंसर्न नहीं है, बट या मेक श्योर आपका कलर मोड रेड ग्रीन एंड ब्लू होना चाहिए, लाइक दिस। और फाइल में चल के प्लेस करवाते हैं वो पिक्चर जो हमने डाउनलोड्स में रखी हुई है। ये रही, ये पिक्चर आपकी एन हैंड है और आप कहीं भी सिंपल एक क्लिक कर दो ये पूरी पिक्चर आ जाएगी आपको। ठीक है, यकीनन इस पिक्चर में क्रॉस आ रहा है, मीन्स इम्बैड करनी है आपको। और हम अपने लिए हमें पता है आर्टबोर्ड एज तक है, तो इस पिक्चर को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा है ताकि हमारे पास अच्छी पिक्चर, लाइक दिस वे। ऑलराइट, लेयर्स का कॉन्सेप्ट देखा था हमने। लेयर्स, लेयर पैनल की रिक्वायरमेंट है आज हमें। पिक्चर आ चुकी है आर्टबोर्ड पे, लॉक कर देते हैं और पहले कुछ बात कर लेते हैं। एक न्यू लेयर, और लेयर की शॉर्टकट की F7 है। ऑलराइट, अब जो हमारा सारा काम है वो एक शेप में, कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल, फॉर नाउ इट डजंट मैटर, एक स्क्वायर ले लेते हैं। आज हमें पढ़ना है मैश टूल। मैश मीन्स मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ कलर्स। शॉर्टकट की इसकी यू है और आप कहीं पे भी कलर मोड में, फिल मोड में क्लिक करोगे तो मैश आना शुरू हो जाएंगे। इन एक्चुअली ये मैश हेल्प क्या कर रहे हैं आप, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी एंकर पॉइंट लेते हो और कोई भी कलर लेते हो तो रिस्पेक्टिव उस जगह पे कलर आना शुरू हो जाएगा। कोई भी एंकर पॉइंट, मेक श्योर एंकर पॉइंट सिलेक्टेड हो, कलर हो आपके पास आए। ये है सिंपल सा मैच। इनके कुछ तौर तरीकों को पहले समझ लेते हैं फिर चलेंगे पिक्चर की तरफ। नंबर वन, मैच करने के लिए आपके पास शेप होना चाहिए बैलेंस। बैलेंस का मतलब प्रोपोर्शनली नहीं है, बैलेंस का मतलब है कि उसमें हर तरफ इक्वल एंकर पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर टू, आपने मैच को अपने शेप के बिल्कुल सेंटर में पहले पॉपुलेट करना है। नंबर थ्री, अब आपने अपने डिजाइन को डेवलप करना है। एक बात याद रखो, जिस तरीके से आपके पास ये ऑटोमोटिव है, ये मल्टीपल पार्ट्स में, इनका ये पार्ट अलग है, कुछ ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनमें भी रिस्पेक्टिव अलग अलग है। तो आपको उतनी लेयर्स, उतने ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि एक ही लेयर में, एक ही ऑब्जेक्ट में ये पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी, ऐसा नहीं। इसमें हो सकता है 200-400 लेयर चाहिए हो, 1000-1200 लेयर चाहिए हो, ये आपने देखा। लेकिन आपने इसकी बॉडी फिगर को जरूर समझना है, क्योंकि जिस तरीके से आप शेप ड्रॉ करोगे वैसा ही कलर का फ्लो डेवलप। देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम टिपिकल पार्ट। इन दो से स्टार्ट कर, एक काम करते हैं,
इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं और पेंट में चलते हैं और यहाँ से ब्रश ले लेते हैं। अब देखो हम बनाने लगे ये पार्ट ऐसे, यहाँ थोड़ा सा एक अलग है ये। अब आप ऐसा नहीं समझोगे कि भाई ये पीसेस में होगा, ये पूरा एक पार्ट है, ये सारे का सारा एक एक शेप है यहाँ। सिमिलरली ये जो चल रहा है आपके पास, ये सारा और आगे तक जितना भी है, ये सारा एक शेप। और ऐसे आपने बेपना शेप्स को लेके काम कर। अब मोटिव ये है कि ये जो पहला पार्ट है इसको नंबर 1 कह रहे हैं हम, इनको कैसे बैलेंस किया जाए। जो हमने बात की बैलेंस शेप होने से आते हैं और एक शेप ड्रॉ कर लिया। नंबर 1 F7 ट्राई करते हैं लेयर के पैनल को। अगर हम यूजुअल नॉर्मल लाइफ में कंट्रोल वाई कर रहे हैं तो सब कुछ वायर फ्रेम में देखना, ऐसा नहीं देखना। हमें सिर्फ रिस्पेक्टिव ये शेप वायर में अगर देखना है तो कंट्रोल प्रेस करके इसकी हाई पे क्लिक करें ताकि सिर्फ वो वायर में, पूरा डॉक्यूमेंट में। और यू प्रेस करके हमने वो प्रिंसिपल को भी फॉलो किया। और अब आपने इनको बैलेंस करना है, अपने पूरे शेप को इस फॉर्म, लाइक लेट मी ट्राई। मुझे दिख रहा है कि ये इतना कटा हुआ तो है लेकिन मेरी नजर में डिजाइन के टर्म में ये पूरा है ऐसे। सो व्हाट इफ आई डू दैट, यहाँ से फील कर रहा हूँ ऐसे, ये इनका सेंटर पॉइंट है और ये इनका लास्ट पॉइंट। अब इनमें मैश ऐड करेंगे ताकि कर्व डेवलप कर सके। और मेक श्योर आपको लाइट बता रही है कि कैसा इसका अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो आपने मैश को लेके एक बार फिर से ऐड करना है और अब इनको एडजस्ट करना है। और बैलेंस होना चाहिए, प्रोपोर्शनली डिवाइडेड होना चाहिए आपके मैशेस। आप साथ साथ इनको एडजस्ट भी करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे आप। एग्जैक्टली exactly. और ये काम सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही कर सकते हैं। अभी ये बहुत फाइन नहीं है, कर लेंगे। एक और मैच ऐड कर रहे हैं ताकि हम बाकी के फिगर को डेवलप कर सकें। लेकिन इस वक्त हम वायर में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लाइन चाहिए जिसपे आप क्लिक करोगे तो मैच आए। अगर आप खाली स्पेस में जाओगे तो मैच ऐड नहीं होगा, आपको किसी ना किसी लाइन पे क्लिक करना। और अब इनको और ज्यादा परफेक्शन आप बैलेंस करेंगे। हाँ ये अच्छा है कि ये देख रहे हो ये इस शेप के ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा अंडरलैप हो जाए ऑब्जेक्ट कोई मसला नहीं, क्योंकि ऊपर का जब शेप ड्रॉ करेंगे तो वो इसके ऊपर आ जाए। थोड़ा सा अंडरलैप बुराई नहीं है। इनको फिर से इस फ्लो को भी डेवलप करना है ताकि वैसा कलर आए। ये टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। और आप इस बात को भी मद्देनजर रखोगे कि आप बहुत सॉलिड बॉडी पे काम कर रहे हो। जितनी सॉलिड होगी बॉडी मींस उतने सॉलिड एज होंगे, जितनी सॉफ्ट होगी बॉडी उतने क्लमसी एज होंगे।
तो क्लमसी नहीं होने चाहिए इस टॉपिक। हाँ, कल को कैरेक्टर वगैरह डिजाइन कर रहे हो, सो फाइन। और डिवाइड होना चाहिए प्रॉपर, थोड़ा सा एडजस्ट। और आप लोगों में से जो भी कल को 3D की लाइन में जाएगा, उसके लिए ये टॉपिक बेस होना इम्पोर्टेंट है। तो उतना सोच के इसको अडॉप्ट करो। अभी पीछे का रहता है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है। एक और लिया हमने, इनको एडजस्ट करकर। देखो, उस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि कम से कम नीड बढ़ती चली जाएगी। आपने कंट्रोल करना है हर रिक्वायरमेंट, और मोबाइल यूज नहीं करना है। और ये देख रहे हैं, एक हल्का सा बम्प आ रहा है, तो वैसा स्ट्रक्चर भी ड्रॉप। और ये बहुत बड़े, थोड़ा सा छोटे, ये वाला ना, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट आएगा ये इसके नीचे अंडर डाल, अब बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं। और इनको भी लेते हैं, इन तीनों को लेते हैं। ये नीचे आएंगे, यहाँ से ड्रॉ फाइन। इनको भी फॉरन सेट नहीं करो, हो जाएंगे। अब इनको लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तीनों को लिया। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं लेना चाहो तो क्यू प्रेस करके लैसो टूल ले लो, ये फ्री स्टाइल सिलेक्शन के लिए। आई मीन ऐसे क्लिक एंड ड्रैग ऐसे। एक और प्रॉब्लम ये, इसमें ब्लैक हो रहा है और ऐसे रेड हो रहा है, और दिखने में थोड़ा सा, इस लेयर के खाली हिस्से पर डबल टैप करो और ये रेड का कलर कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि आप आराम से इनको देख सकोगे ऐसे। लेकिन ये तो बहुत लाइटर टोन हो गया, दिस इज बैड, सो व्हाट इफ आई गो विद द ब्लैक, दिस इज नाइस। और अभी सिर्फ इनको लिया, प्लेस किया, और ये ज्यादा डिस्ट्रैक्टर, रेड वाज द गुड वन, पिक, वाओ, फेवरेट। और अब परफेक्शन ड्रॉ कर, ओह ये एज रह गया था। और आप पेन टूल की, लाइन की, सबकी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपकी अच्छी ग्रिप होगी इन कर्व्स को बैलेंस करने में। होगी, बिल्कुल होगी, जाएंगे उसमें भी। पहले मैच सेट हो जाए, एग्जैक्ट, ठीक है, तब कलर देखने होंगे ना। अभी ऐसा फील हो रहा है यकीनन कि ये बहुत करीब हो गए, तो रहने देते हैं। जब ज्यादा फीलिंग हो जाएंगी तो इनको दूर कर देंगे। ऑलराइट, यू, और फिर एक लाइन पे देख रहे हो, मैं क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यूअस। क्यू फॉर लैसो टूल, सिलेक्शन ली, पुश them, adjust them, and balance them। और जितने रिजिड है बॉडी, मैं उतने स्टेप कर रहा हूँ अपनी पाथ्स को। और यहाँ देखो ना, थोड़ा सा आउट है,
और फाइनली वी नीड समथिंग, और मे बी वी डोंट नीड एनीथिंग, लेकिन इजी करने के लिए एक और ऐड कर रहे हैं जो कि फाइनल मैच हो सकता है। ये आपके मैचेस हैं, मींस ये सारी लाइंस आपकी हैं, तो आपने समझना है कौन सी लाइन आपने कहाँ लगाई, कौन सी लाइन कैसे कंट्रोल होगी और किसको कैसे बैलेंस करना है। ये थोड़ा सा आगे, ये भी थोड़े से पीछे होने चाहिए, आपको कुछ फील होगा कहाँ होने चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे भी लगा लेते हैं यू, और देखिए कर्व है, कॉल द कर्व, लेकिन कर्व का मतलब कर्व घूमे वाला नहीं है, बहुत रजड है, मीन्स बहुत स्टेप कर्व। यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा, लेकिन जब नीड होगी तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ कलर के लिए, एग्जैक्टली। और जो सॉलिड पार्ट है, लेट्स ट्राई हिम, वो वैसे ही आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको फिक्स करना, मेक श्योर जबरदस्त कर्व और शार्प। हाँ, देन कौन कहाँ डेंट लगा है, नई गाड़ी है ये, लोग अबे गरीब एक तो ये बारिश में नहीं घूम के आई है भाई, बस देखा ना, थोड़ा सा बैलेंस। ओके, दिस इज नॉट गुड। यहाँ देख रहे हो कर्व कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका वायर जितना परफेक्ट होगा, आप समझ लो कि जब आप कलर करोगे वो उतनी परफेक्ट सिचुएशन में हो, तो अपने वायर को पढ़ना सीख लो आपको। याद है डे वन से जब आप प्रोजेक्ट चेक कर रहे हो तो हम वायर देखते हैं उसका, क्योंकि वायर से ही आपके काम का फ्लो डिफाइन हो रहा हो। मच बेटर, यहाँ पे भी थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कलर का बम्प है, एक बॉडी में एक बम्प, एक हम्प है, लाइक दिस। और ये एक एज लाने के लिए मुझे मजबूरन इनको नहीं, इनको अगर यहाँ करूंगा तो यहाँ से एज आ जाए, मीन्स मैश खुद बता रहा है कि यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, सो लेट्स कॉल हिम, जस्टिफाई हिम एंड बैलेंस हिम। लेकिन ये देखना नॉट, ओके ओके, छोटे करो, इनके डिजायर हैंडल्स को छोटा करो, वो नॉट खत्म हो जाए, लाइक दिस। और हाँ, कोई कुछ कह रहे, वाओ वाओ, ये सारे वाव निकलेंगे जब मैं करवाऊंगा, प्रॉमिस। ऐसे बहुत बुरी बात है, लेकिन यहाँ मुझे एक हल्का सा ये भी दिख रहा है, तो रेस्पेक्टिवली कलर को समझते हुए, नॉट को भी समझते हुए, क्योंकि ये अपनी अपनी टेरिटरी में होने चाहिए, ये थोड़े से पीछे,
ये भी थोड़े से पीछे, लेकिन ये ऐसे नहीं, पूरी बात अपने फॉर्मेशन में होने चाहिए। और ये इनका एक डिजायर हैंडल बैक, ओके, ऊपर, ओके, रिचर्ड क्रिस्प पैच, लेकिन एक अच्छा सा कर्व भी। और आप अपने वायर को उतना ब्यूटीफाई करते जाओगे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। लुक अ नाइस हम। Alright, so you must be right here. देख रहे टैप आ रही है, so bring in here ताकि कलर की फ्लो एक एक टैप बने। और ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये अलग एक अलग लेयर बनेगी, ये इसके ऊपर आएगा। सो लेट हिम गो। और इन्हें थोड़ा सा ताकि मैं फ्लो में आ जाऊं। और यस, कोई कंफ्यूजन? स्टेप वन, कौन सा बीच? ये वाला बीच, ये वाला, ये, ओके, ये थोड़ा सा हो तो रहा है। और देखो पता है ये थोड़ा सा रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कलर का एक लाइट का एक ऐसे लहर आ रही है, तो उसके लिए ये ऐसा होना लाजम है। अगर इनको बिल्कुल स्टिफ कर देंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, वो लाइट का बैंड डेवलप नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपकी भी और मेरी, ठीक है, 12.5 रुपए। और यहाँ थोड़ा सा, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, इतना जूम करके नहीं, वेरी बैड, थोड़ा सा और लाइक दिस वे। और यहाँ देख रहे हो एक है, जबकि यहाँ पे एक दो होने चाहिए। फाइन, लेट्स ट्राई टू ऐड अ मैश and then place him here and adjust that. Alright, it's a rigid body, right? So call the agency. Can you see things? लेकिन ये बहुत करीब हो गए, इनको थोड़ा सा दूर, क्योंकि जितनी कुर्बतें बढ़ेंगी फटे होंगे। और थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा कर्व, एग्जैक्टली होगा। सर बिल्कुल करेंगे, आप क्या अभी कर दूं? ओके। एक हमारे एक जूनियर सॉरी सीनियर सर है, उन्होंने कहा है ऐसा कि यहाँ पे भी देख रहे हैं एक टैप आ रही है, एक और मैच होना चाहिए। जो सीनियर फैकल्टी के रखते हैं ऐड कर, और जब ऐड किया आपने तो अब सीनियर की सुनी है तो फिर पूरी सुनो। सही है सर। और वैसा करो। और ये देख रहे हो यहाँ पे एक एज आ रहा है, एक लाइटनिंग एज। और जब ऐसा कर रहे हैं ना तो वैसा भी हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसा वैसा सही कर लो, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब इतना लंबा हो जाए ना काम तो मैं कहता हूँ सीनियर की सुनो ही नहीं। चलो कर लेते हैं।
ये करना बहुत लाजिम है क्योंकि इससे वो शार्प डिटेल्स आएंगे, वो लाइटनिंग एज क्रिएट हो। We will discuss this soon. एफ प्रेस करके फुल स्क्रीन में चलते हैं, क्यों देखें बिला वजह के पैनल। ये मैं लाइंस को देखने आया हूँ, पिक्सल्स को नहीं। आने वाला है। ऑलराइट, लाइटनिंग एज है यहाँ पर। हाँ, देखो ना कर्व खराब हो गया। वेरी गुड। यहाँ मैंने थोड़ी बुरी बात की थी। यहाँ पे भी नजर रखने के वहां बुरी बातें ना हो जाए। ओह, ये ऊपर है। ऑलराइट, बहुत बुरी। और ये नीचे अगर जा रहा है तो इन दोनों को भी थोड़ा नीचे ले आता। और ये कितनी बुरी बात। तो और ये ब्लैक एक एक कनेक्शन के लिए ऑब्वियस ये पार्ट अलग बनाओ। वैसे तो इसमें फील आ रही है कि बन जाएगा, लेकिन इजी रखते हैं एक लाइन, क्योंकि ये जो दो लाइन है यो, ताकि ये जो बीच में ब्लैक डेप्थ है ये भी आ जाए। अरे टेढ़ा हो गया मुझसे। वेरी बैड। ओके, कम डाउन। ये अंडरलैप हो जाएगा, सो दैट इज व्हाई हम टेकन हिम हियर। और ये देखो ना हल्का सा कर्व। ओए होए, पीछे वाला खराब है। अस्तगफुरुल्लाह। और अब तो पीछे छुप गया, अब तो कोई नहीं देखेगा, देखने नहीं दूंगा। तो आपका मैच मेरे भाइयों और अपने अपने घरों की बहनों रेडी है। हाँ, कर लो। हम कर क्या रहे हैं? हम ये गाड़ी बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। आपने कलर की बात करी है, ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करेंगे जब एक रूम क्रिएट होगा तो उसमें कलर लाएंगे। हम कलर सेट कर रहे हैं या आपने लाइनिंग बनाएंगे? यहाँ इसमें कलर ड्रॉप करेंगे, हम पीछे से पिक करेंगे और इसमें ड्रॉप करेंगे। नहीं, आओ जरा देखें, लेयर्स को खोलते हैं। ये जो वायर की हुई है इसमें कोई फर्क नहीं आया। मीठी गाड़ी है, इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये एक शेप है। इस शेप में बैक एंड पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं जो नॉर्मली नहीं दिख रहा। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस हर सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट में हम हर सेपरेट कलर को
ड्रॉप कराएंगे तो वो शेप बनना शुरू हो जाए, और हम ये करने लगे। इससे होगा क्या कि हमारे सेंसेस डेवलप होंगे कि हम किसी भी कलर को कैसे ब्लेंड करवा सकते हैं, हम किसी भी चीज को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं या रीमास्टर कर सकते हैं। क्योंकि डिजाइनर, यूजुअल डिजाइनर्स जो होते हैं वो पेपर पे डिजाइन करते हैं, फिर वो डिजिटाइज करते हैं, मींस रीमास्टर होता है। तो दिस वे वी कैन रीमास्टर। है पेन टूल नहीं आता कहीं? नहीं, पेपर पे भी आप ड्रॉ करो। हाँ, आप सिद्रा से मुलाकात कीजिएगा, ये आपको समझाएंगे कैसे होगा और फिर करना है आपको। ये तो आपने ड्रॉ किया है, ये रेक्टेंगल है, मैश टूल से किया है। रेक्टेंगल को हमने मैनिपुलेट किया है मैश टूल की हेल्प से, और वो छोटा सा रेक्टेंगल था, और वो मैनिपुलेट होकर आप ऐसा शेप तैयार कर। कोई मामला, कोई मसले मसाइल? गाड़ी रुक नहीं रही थी ना, नहीं नहीं, बीच में रोक दो, टेंशन नहीं लो। अपना क्या है, पेन टूल से नहीं बना। मैश का अपना प्रिंसिपल है कि वो शेप में होना चाहिए। बहुत सारे रॉकेट डिजाइनर देखे हैं जो पेन टूल में भी कर जाते हैं, लेकिन वो उसका वे नहीं है, राइट? अब कलर डालेंगे ना, आपको क्या चाहिए? नहीं तो वो शेप जो लिया था उसका ग्रीन था ना, मजबूरन वो अभी तक ग्रीन है। अब हम कलरिंग करेंगे इसमें। अगर आपकी इजाजत है तो करें। इजाजत है, सरकार ने इजाजत दी है, आओ कलरिंग की जाने पड़े। यहाँ तक समझ में आ रही कहानी? आगे बढ़े हैं, डाइजेस्ट है, चलो थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। नहीं हो रहा, चलो रुक जाते हैं। यही पिक्चर मैं आपको दे रहा हूं, इसी पे यही ट्राई करो। हाँ ऐसे, लेकिन ये जो बस है ना, ये बस सही सी होनी चाहिए। जो मुझे थोड़ी सी यहाँ सही नहीं लगी है, ये वाली जो बस है ना, ये थोड़ी सी, कैसे लोग होते हैं जो सही काम नहीं करते हैं, अजब। इस बस को अच्छा बनाओ, बस आपका बस ऐसे अच्छा दिखना चाहिए, परफेक्ट कंडीशन में, ठीक है? फिर बैठेंगे और फिर इस पे कलरिंग की डिस्कशन डालेंगे। ये देखो रेक्टेंगल लिया था हमने, ऑफ कर दी वो लेयर, वो खत्म, ठीक है? एक न्यू लेयर, हमने रेक्टेंगल दिया। इस बार ग्रीन नहीं लेंगे, इस बार हम लेंगे माय फेवरेट, यो यार, आई लव, सो व्हाट, ठीक है? हैं? यार देखो ऐसे जज नहीं करो मुझे। ओके, हमने क्या किया था, इस शेप में मैश लिया और सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में। अब जब हमें नीड पड़ी, हमने इनको आगे कर लिया था, ऐसे वैसे जैसे भी कर लिया था। फिर हमने मैश लिया, यू प्रेस करके मैश टूल, और लाइन पे, ये जो लाइन जा रही है इन पे क्लिक, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप जैसे भी एडजस्टमेंट्स करना चाहो, इट्स अप टू यू, सिर्फ यू, नो कंट्रोल। और फिर आप जब इसमें कोई भी कलर लाओगे तो आपको वो फ्लो दिखेगा, देख रहे हो? क्योंकि आपके मैशेस उस तरीके से डिफाइन हुए हैं। मतलब हमने ये जो मैशेस डिफाइन किए, अभी हमने कलरिंग नहीं की, हमने मैशेस डिफाइन किए हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर कलरिंग कर लेंगे, बहुत सिंपल जॉब। उसको एडॉप्ट करेंगे, पिक करेंगे, मैच कर लिया हमने,
लेकिन रीमैश जरूर होगा कि कब कहाँ नीड पड़ेगी अभी नहीं मालूम। जब वो पिक्चर डेवलप होने शुरू होगी तो वो हमें खुद बताएगी कि कहाँ पे रीमैश करना है, और फिर आप फिर और मैशेस ऐड कर लो शुरू।